इंडिया डे लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी तैयारियों को धार दे रही है। इसी क्रम में ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरपाल मौर्य के लखनऊ में प्रथम आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया है, जहां सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। इस दौरान इंडिया डे लाइव ने पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह शैलू से खास बातचीत की है। 2027 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी तीसरी हैट्रिक की तैयारी कर रही है। आज अमरपाल मौर्य ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रथम आगमन था आज, उसमें आप देखेंगे तमाम भीड़ थी। हमारे साथ शैलेंद्र सिंह शैलू जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के पूर्व विधायक हैं। आज बड़ा आगमन था राष्ट्रीय अध्यक्ष का, किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का है कि सबका साथ सबका विकास, और दीनदयाल जी का सपना, बाबा साहब का सपना कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को बराबरी का दर्जा मिले। आज चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, सब्जी बेचने वाला हमारा राज्यसभा और राष्ट्रीय प्रदेश महामंत्री से बढ़ करके आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। तो आज जो सामाजिक समरसता की भावना है, जो विचार है, उस पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जो भी गरीब हों, किसी जात के, किसी समाज के, किसी धर्म के, सबको हम आज बराबरी का दर्जा देने का काम कर रहे हैं। आर्थिक आधार पे या सामाजिक या जातीय, शोषित, वंचित, पिछड़ा, दलित, महिला, युवा, उनकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश आप देखिए कि 9 साल पहले उत्तर प्रदेश में क्या था, 12 साल पहले देश की क्या स्थिति रही, आज किस स्तर पे हम लोग पहुंच गए हैं, इसकी आपको चर्चा करनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को भी हम तुलना करें। आज आप पेट में बच्चा आता है, तब से सरकार उसको गोद ले लेती है, आशा बहू के माध्यम से हम उसकी देखरेख कराते हैं। उसके बाद डिलीवरी करने पे उसको पैसा मिलता है, फिर हम लोग आंगनबाड़ी के माध्यम से उसको देख रेख करवाते हैं। आगे जाने के बाद जब पढ़ने वाली बच्चा हो जाए तब उसको पैसा भी देते हैं, और मुफ्त में शिक्षा, जूता, मोजा, स्वेटर, कापी, किताब। आज स्कूलों की स्थिति क्या है, लड़की जब शादी योग्य हो जाए पढ़ाई लिखाई करके तो बसपा 10,000 देती थी, हम 20,000 दे रहे हैं, मुझे समाजवादी 20,000 देती थी, और भारतीय जनता पार्टी 1 लाख रुपए लड़की की शादी में दे रही है। उसके बाद जब आप और बड़े हो जाइए, 60 साल के हो जाएं, तो आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि 60 साल के ऊपर की सभी महिलाओं को बस की सेवा फ्री दी जाएगी। आज उनको पेंशन हम 300 बसपा देती थी, 400 समाजवादी देती थी, और 1500 रुपये महीना पेंशन हम दे रहे हैं, 50 रुपये रोज़ उनके। जब आपकी तबीयत खराब हो, हमारे बुजुर्गों की, परिवार की, तो उसमें भी 5 लाख तक का हम आपको दे रहे हैं। राशन आपको फ्री मिल रहा है, आवास आपको फ्री मिल रहा है, गैस कनेक्शन आपको फ्री मिला। उत्तर प्रदेश के किसी भी गरीब के घर में आज तक गैस पे खाना नहीं बनता था भाजपा सरकार बनने से पहले। इसकी चर्चा करनी चाहिए। आज हर गांव में, हर घर में बत्ती पहुंच गई है। इसकी 18,000 गांव ऐसे थे जहां पे बत्ती नहीं पहुंची थी। तो आज हम कहां पहुंचे हैं? इन 12 सालों को अगर इस देश के इतिहास से निकाल दिया जाए तो हमें नहीं लगता कि हिंदुस्तान के गरीबों के लिए किसी ने कोई चिंता की होगी। 9 साल अगर उत्तर प्रदेश के इस पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार को हटा दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में इससे पहले कुछ नहीं था। ढेबरी लालटेन जलाते थे, चूल्हा फूंक के खाना बनाते थे, लेकिन आज उनको सुविधा व्यवस्था सरकार दे रही है। ये है पीडीए के मुंह पे करारा तमाचा। पीडीए चलाने वाले लोग जो कहते थे परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, वही है कि आज घर में उनके कोई लड़का पैदा होता है तो उसकी भी एक सीट रिजर्व होती है। ये आज सरकार की मानसिकता है, समाजवादी सरकार की। आज हर आदमी जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुंडई, बदमाशी, चोरी, डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार, जातीय दंगे, धार्मिक दंगे, कर्फ्यू, कुछ भी नहीं रहा। आपने सुना शैलेंद्र सिंह शैलू, जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रदेश में 9 साल हो गए सरकार को, अगर सरकार हटा दिया जाए तो देखने वाली स्थिति होगी। फिलहाल गरीब कल्याण तमाम लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी सौगात देने का काम किया है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं चंदन वर्मा, इंडिया डेली लाइव। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर। लखनऊ में ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरपाल मौर्य के प्रथम आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया।
बता दें कि इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह भी देखने को मिला है। वहीं इंडिया डेली लाइव से खास बातचीत में विधान परिषद सदस्य अवनीश सिंह ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2017 के मुकाबले 2027 में भी बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं की सक्रियता और संगठन की मजबूती को आगामी चुनाव में बड़ी भूमिका बताया है। हमारे साथ अवनीश सिंह हैं, एमएलसी, हम इनसे बात करेंगे। आज पहला आगमन है 2027 के चुनाव को लेकर, लगातार भारतीय जनता बिसात बिछा रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आदरणीय अमरपाल मौर्य जी आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनकर आज यहाँ पधारे हैं। लोगों में उत्साह है। जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आज उन्होंने उद्बोधन दिया यहाँ पर, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के चूल्हे हिलाने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश का सारा पिछड़ा समाज भारतीय जनता पार्टी के जुड़कर हैट्रिक लगाने का काम करेगा। ये एमएलसी के जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के चुनाव को लेकर जिस तरह से आज अमरपाल मौर्य पहले आगमन पर पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं इसका असर 2027 के चुनाव में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं चंदन वर्मा, इंडिया डेली लाइव, लखनऊ। मेरे साथ अवनीश सिंह हैं, एमएलसी, हम इनसे बात वहीं 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के लक्ष्य के साथ संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ में प्रथम आगमन पर ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरपाल मौर्य का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान इंडिया डेली लाइव ने विधान परिषद सदस्य रामचंद्र प्रधान से खास बातचीत की है। रामचंद्र प्रधान ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि संगठन की तैयारियां लगातार जारी है और कार्यकर्ताओं में भी जो है कि खासा उत्साह है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एमएलसी रामचंद्र प्रधान जी हैं। 2027 के चुनाव को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी बिसात बिछा रही है। आज पहला आगमन है अमरपाल मौर्य जी का, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा बिसात की बात नहीं, हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे के साथ काम करती है, उसी आधार पे काम करती है। और जहाँ तक सवाल पिछड़ों का है, आज हमारे अमरपाल मौर्य जी जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा को बना करके आज जो हमारी पार्टी ने जो काम किया है, निश्चित तौर पे सारे ओबीसी के लोगों में बहुत अच्छा उत्साह है। उसका कारण यह है कि पिछड़ों में भी अति पिछड़े भी लोग, ओबीसी के में भी अति पिछड़े समाज से आते हैं। इसलिए अति पिछड़ों में, खासकर जो अति पिछड़े के लोग हैं, उनमें काफ़ी उत्साह है। और जो आज आपको देखने को मिला है, तो निश्चित तौर पे हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने अमरपाल मौर्य जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके ये जो सम्मान देने का काम किया है। तो ये सम्मान सिर्फ अमरपाल मौर्य जी का नहीं है, समस्त अति पिछड़े समाज के लोगों का सम्मान है। आज अखिलेश यादव जी की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे। किस तरह देखते हैं, क्या ये सब जो बयानबाजियां हैं 27 में कुछ काम करेंगी? जैसे जैसे चुनाव आता है, वैसे वैसे उनके नारे बढ़ जाते हैं, उनके वादे बढ़ जाते हैं। जिस तरह से बिहार के चुनाव में भी तेजस्वी यादव ने भी इसी तरह का कुछ किया था, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास देख रहे हैं आज पिछड़ों में जो उत्साह है, उसी तरह से उत्साह उनका बना है और बना रहेगा। 27 में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आने वाली। बिल्कुल, ये हमारे साथ रामचंद्र प्रधान जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं चंदन वर्मा, इंडिया डेली लाइव, लखनऊ।
वहीं 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं और लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी क्रम में लखनऊ में ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरपाल मौर्य के प्रथम आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान इंडिया लाइव ने राज्य महिला आयोग की सदस्य जो है कि प्रियंका मौर्य से खास बातचीत की है। प्रियंका मौर्य ने दावा किया कि 2027 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 2027 में सपा को उखाड़ फेंकने का काम भाजपा करेगी। हमारे साथ प्रियंका मौर्य हैं, राज्य महिला आयोग की मेंबर हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की। आज अमरपाल मौर्य जी का दौरा था, पहला आगमन था। किस तरह से देखती हैं और 2027 के चुनाव को लेकर क्या रणनीति तैयार की जा रही है? पीडीए जो बहुत ज़्यादा लोग हंगामा करते हैं ना, हो अल्लाह करते रहते हैं ना, आज उन लोगों की हवा उड़ जानी है। ये देख करके कि स्वागत समारोह जो आदरणीय अमरपाल जी का हुआ है, ये इतना जोरदार, इतना शानदार था और ओबीसी से सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। तो पिछड़ों की जो संख्या आज यहाँ पे देखने को मिली है, आज होश उड़ जाएगा, नींद नहीं आने वाली है अखिलेश यादव जी को, इन लोगों को, क्योंकि परिवार में सत्ता मिलती है ना, और यहाँ मेहनत से जमीनी कार्यकर्ता आज सबसे बड़ी पार्टी में इतने बड़े पद पे नेतृत्व कर रहा है पिछड़ों का। ये हम सभी के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और मैं समझती हूँ कि आदरणीय अमरपाल जी के आने से एकदम जोरदार आंधी आएगी और सभी लोग जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ। आज अखिलेश यादव और डिम्पल यादव ने प्रदेश कार्यालय पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है 2027 में तो हम महिलाओं को 40,000 रुपए देने का काम करेंगे। क्या लगता है 2027 के चुनाव को लेकर तरह तरह की जो रिझाने का काम जनता को किया जा रहा है, क्या कुछ काम आएगा? ये जो 40,000 रुपए देंगे किसको, किस आबादी को देंगे? अपने परिवार वालों को देंगे या जो इनके हितैषी हैं, जो कुछ वर्ग के, कुछ धर्म के लोग हैं, उनको देंगे या सारी महिलाओं को देंगे? और ये जो लोभ लुभावन नाटक इनके चल रहे हैं, इनसे ये भी पूछ लेना जरूरी है कि जब ये सत्ता में थे तब क्या दिया इन्होंने महिलाओं को? गुंडई, डर, जब ये घर से बाहर भी नहीं निकल पाती थी, शिक्षा के लिए नहीं जा पाती थी, शौचालय के लिए नहीं जा पाती थी, तो वो समय सबने देखा है, इनका गुंडई का दौर देखा है और जवाब बहुत जोरदार उत्तर प्रदेश की महिलाएं 27 के चुनाव में देंगी अखिलेश यादव जी को। क्योंकि ये सत्ताधारी लोग जो बैठे रहे ना सत्ता में, इनको भी समझ में आना चाहिए कि पिताजी की वजह से सत्ता मिली थी, खुद की वजह से नहीं। तो ज़्यादा जो तिलमिला रहे हैं ना, पिछड़ा पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और कमल खिलाएगा 27 में। प्रियंका मौर्य थी जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो आज स्वागत हुआ है अमरपाल मौर्य का, सबसे बड़ा और सबसे भव्य स्वागत किया गया और 2027 में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं चंदन वर्मा, इंडिया डेली लाइव। बढ़ते अगली खबर की ओर। आगरा के खेरागढ़ में यूजीसी के विरोध में निकाली गई रैली में राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस दौरान अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। नारेबाजी का वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि नारेबाजी के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामनाथ सिकरवार मौके पर मौजूद थे और पूरे घटनाक्रम पर मौन रहे। नैमिषारण्य धाम में दर्शन पूजन के बाद वाराणसी लौट रहे श्रद्धालुओं की कार मिश्रिक थाना क्षेत्र में हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार के चलते अनियंत्रित हुई कार जो है कि सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। वहीं टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे में कार सवार 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं फर्रुखाबाद से एक दर्दनाक खबर सामने आई है जहां कांवड़ भरने गई 16 वर्षीय किशोरी की सड़क हादसे में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हरदोई के मैकपुर गांव निवासी परिवार के लोग जो हैं कि 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों से पांचाल घाट कांवड़ भरने आए थे। यहां से जल लेकर जो है कि शाहजहांपुर के एक गांव स्थित मंदिर में जल चढ़ाने के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान गांव इमलिया के पास बीच वाली ट्रॉली पर सवार सोमदेव द्विवेदी की 16 वर्षीय बेटी पल्लवी अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली से नीचे गिर गई। उसे तत्काल अल्लाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। बता दें कि जहां से फर्रुखाबाद के लोहिया अस्पताल रेफर किया गया।
हम आए थे गटियागढ़ कामर लेके। कितने लोग? पुल जल चढ़ाने जा रहे थे। कहाँ जा रही थी? बिबियापुर में। कितने लोग आए थे? 3 ट्राली थी मेरी, बीच वाली ट्राली आगे वाली पे बैठे थे, बीच वाली से क्या हुआ? ट्राली हो सकता है इसका ट्राली से पहले बीच वाला निकल गया उसके ऊपर से। पल्लवी नाम की लड़की 16 वर्ष की उम्र, डॉक्टर ऑफ सोमदेव हमारे अस्पताल में मृत अवस्था में लाई गई है। पुलिस सूचना भेज दी गई है और बॉडी को। वहीं अलीगढ़ में NH 91 रोड पर एक रेहड़ी वाले के हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला बन्ना देवी थाना क्षेत्र के माल गोदाम GT रोड का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सुकमा कंपनी कर्मचारी और सुपरवाइजर रेहड़ी वाले की माल से भरी रेहड़ी ले जाने लगे, जिससे कि नाराज होकर उसने सड़क से गुजर रहे एक कैंटर के आगे लेटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। वहीं रेहड़ी वाले का आरोप है कि अतिक्रमण हटाने और नगर आयुक्त के आदेश के नाम पर कंपनी के कर्मचारी उससे कथित तौर पर रुपए वसूलते हैं। वहीं हंगामा बढ़ता देख कर्मचारी और सुपरवाइजर कथित तौर पर रेहड़ी छोड़कर मौके से चले गए। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, अहिल्यानगर के राहता तालुका के धनगरवाड़ी धिगी में योगी राज सदगुरु श्री गंगागिरी महाराज के 169वें अखंड हरिनाम सप्ताह का समापन समारोह जो है कि बड़े उत्साह और भक्तिमय माहौल में हुआ। इस समारोह में धार्मिक और सामाजिक एकता के साथ साथ राजनीतिक सौहार्द की भी जो है कि अनोखी तस्वीर देखने को मिली है। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई बड़े नेता एक ही मंच पर नजर आए और राजनीतिक मतभेदों को पीछे छोड़कर वारकरी परंपरा के पारंपरिक बता दें कि फुगड़ी नृत्य में शामिल हुए। वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोरात, संरक्षक मंत्री जो है कि राधाकृष्ण विखे पाटिल, विधायक विवेक कोल्हे समेत कई गणमान्य लोगों ने फुगड़ी डांस किया। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, गढ़चिरौली जिले के कुरखेड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने गौ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नागपुर ले जाए जा रहे 11 गाय और 2 बैलों को तस्करों के कब्जे से जो है कि मुक्त कराया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बता दें कि शेख इब्राहिम शेख इस्माइल उम्र 40 वर्ष निवासी नागपुर और जो है कि मुफसिल कुरैशी मोहम्मद जमील कुरैशी निवासी नागपुर के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से एक ट्रक और एक पिकअप वैन भी बरामद की है। वहीं अलीगढ़ के थाना पिसावा क्षेत्र के गांव मंदौर में बुधवार सुबह खेत किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 30 वर्षीय अजीत पुत्र गुलबीर के रूप में हुई है, जो नोएडा में रहकर ओला कैब चालक के तौर पर काम करता था। शव मिलने की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। परिजनों ने अजीत के करीबी दोस्त पिंटू पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं क्षेत्राधिकारी अभिषेक पांडे के मुताबिक यूपी 112 के जरिए शव मिलने की सूचना मिली थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं नामजद आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आज सुबह करीब 7 बजे यूपी 112 से सूचना प्राप्त हुआ, थाना पिसावा के ग्राम मंडोस में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना प्राप्त होती तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर फॉरेंसिक यूनिट बुलाई गई। मृत व्यक्ति की पहचान अजीत सन ऑफ गुलबीर नाम से हुई, जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष है, जो नोएडा में रहता है और वहाँ पर ओला कैब चलाता है। वह अपने गाँव आता जाता रहता है। वह अपने करीबी पिंटू सन ऑफ महावीर, जो करीब के गांव का निवासी है, उसके साथ अक्सर घूमता रहता है। परिवारजनों का आरोप है कि पिंटू ने ही अजीत। बढ़ते अगली खबर की ओर, पूर्व विधायक हर्षवर्धन जाघव पर हुए हमले को लेकर अब एक चौंकाने वाला दावा सामने आया है।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पूर्व विधायक ने खुद इस हमले के पीछे की वजह को लेकर गंभीर दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस मारपीट की घटना के लिए कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उनके अपने बेटे आदित्य जाघव ही जो है कि इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि अगर संजना जाघव की विधायकी वर्ष 2027 में चली जाती है तो इसका राजनीतिक फायदा आखिर किसे होगा। इसको लेकर उन्होंने वीडियो में अपना राजनीतिक विश्लेषण भी सामने रखा है। वहीं आगरा के ताजमहल में बुधवार को खूबसूरती का अनोखा नजारा देखने को मिला। मौका था मिस टीन इंटरनेशनल 2026 की प्रतिभागियों के ताजमहल दीदार का। 30 से अधिक देशों से आई प्रतिभागियों ने दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल की खूबसूरती को करीब से निहारा और ताज के साए में जमकर तस्वीरें भी खिंचवाई हैं। इस दौरान बता दें कि मिस टीन इंटरनेशनल 2025 की विजेता लोरेना लुइस भी प्रतिभागियों के साथ मौजूद रहे। विदेशी मेहमानों के आगमन को देखते हुए ताजमहल परिसर और आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। वहीं रक्षाबंधन के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार ने माताओं बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से विशेष बसों को फ्लैग ऑफ कर मुफ्त बस यात्रा की शुरुआत की है। बता दें कि प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा शुरू की गई है। वहीं रक्षाबंधन पर सभी महिलाओं को एक सहयात्री के साथ जो है कि मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त की मध्यरात्रि जो है कि लागू रहेगी। इससे बहनें बिना किराए की चिंता किए अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधने पहुंच सकेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश की समस्त माता शक्ति को उनकी एज ग्रुप कुछ भी हो 3 दिन तक रक्षाबंधन के अवसर पर वो उत्तर प्रदेश की रोडवेज की बसों में राज्य के अलावा बाहर भी अगर वो हमारी बस जा रही है वो जा सकती हैं और एक कंपेनियन पुरुष के साथ सहचर के साथ वो जा सकती हैं। लेकिन परमानेंट उन्होंने आज लोक माता अहिल्याबाई होलकर माता शक्ति यात्रा योजना के तहत 60 साल से ऊपर की महिलाएं केवल अपना वोटर आईडी या आधार कार्ड दिखाएंगी तो उत्तर प्रदेश की रोडवेज की बसों में राज्य के साथ वो बस ये कहीं बाहर जाती है तो निःशुल्क यात्रा कर सकती हैं। ये रक्षाबंधन पर बहुत अच्छा तोहफा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी वहीं रक्षाबंधन के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार है। इससे पहले बुधवार को फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन के अवसर पर 27 अगस्त की शाम से 29 अगस्त तक महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। वहीं बता दें कि महिला अपने साथ एक सहयोगी को भी निःशुल्क यात्रा पर ले जा सकेंगी। इसके अलावा 60 वर्ष की उम्र पूरी कर चुकी महिलाओं को भी परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। आज रक्षाबंधन के कार्यक्रम में सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 घोषणाएं की गई है। रक्षाबंधन के पर्व पर 2 दिन के लिए जो परिवहन यात्रा है वो निःशुल्क रहेगी। महिला अपने एक सहयोगी के साथ निःशुल्क ट्रैवल कर सकती है। और दूसरी है कि 29 तारीख के बाद 60 वर्ष से ऊपर की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके लिए जो यात्रा है वो हमेशा निःशुल्क रहेगी। उनको मात्र अपना आधार और ID कार्ड दिखाना, आधार और वोटर ID कार्ड दिखाना है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र की रेलवे कॉलोनी में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। रेलवे क्वार्टर नंबर 1610 में रहने वाले SIB इंस्पेक्टर जो है कि संदीप कुमार जायसवाल के घर को चोरों ने निशाना बनाया है। वहीं बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर रुद्राभिषेक पूजा के लिए 3 दिन की छुट्टी पर घर गए थे। इस दौरान चोरों ने सीढ़ी का दरवाजा तोड़कर क्वार्टर में प्रवेश किया। चोर करीब 3 लाख रुपए का जो कि है सामान चोरी कर ले गए हैं, जिसमें एक सांकल और 2 अंगूठियां, गैस सिलेंडर और टीवी समेत अन्य सामान भी शामिल है। पड़ोसी ने फोन कर क्वार्टर का दरवाजा टूटे होने और चोरी की जानकारी दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। वहीं रेलवे चौकी के पुलिस कर्मियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। हम गए थे अपने घर पे, पूजा था मेरे घर पे रुद्राभिषेक में, और
2-3 दिन का छुट्टी लेकर के फिर यहाँ पे बगल के पड़ोसी से बारात में पता चला है कि मेरा दरवाजा टूटा था, जिसमें कि 1 सिकड़ी और 2 अंगूठी, 1 गैस और 1 टीवी। टोटल कितना अमाउंट? टोटल अमाउंट 3 लाख रुपए का चोरी हुआ है। 3 लाख रुपए। जी। पुलिस को आपने जानकारी दी? जी, अभी दिए हैं सुबह में। उस मौके पे आई जांच करवाई? हाँ, जांच। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि मेरा सब बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली में कथित घोटालों को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। बता दें कि आप नेताओं ने राजनिवास पहुंचकर उपराज्यपाल से मुलाकात का समय मांगा। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली में भाजपा सरकार के करीब 1.5 साल के कार्यकाल में जो है कि कई घोटाले सामने आए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य, साइकिल, चावल और स्कूल ट्रस्ट से जुड़े मामलों का जिक्र करते हुए जांच की मांग की है। वहीं सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की एसीबी और पुलिस उपराज्यपाल के अधीन है। ऐसे में उपराज्यपाल से इन मामलों की जांच कराने की मांग की जा रही है। उन्होंने साइकिल खरीद में कथित अनियमितता और अस्पतालों में जो है कि दवाओं की कमी का भी मुद्दा उठाया है। अभी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1.5 साल हुआ है, 1.5 ईयर्स, और इसमें दिल्ली में 4 करोड़ों रुपए के घोटाले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य घोटाला 650 करोड़, साइकिल घोटाला 90 करोड़, चावल घोटाला और एसएस मोहता सिंह स्कूल के ट्रस्ट के अंदर घोटाला। और आज हमारे कई विधायक साथी आप देख सकते हैं, अजय भाई भी हैं, सुरेंद्र जी भी हैं, सोमदत्त जी हैं, जुबेर भाई हैं, कुलदीप भाई हैं, संजीव भाई हैं, जनरल भाई हैं, निगाल जी हैं। सब साथी यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि बार बार एलजी साहब से समय मांगे हैं, मगर एलजी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।